कैसी है? और शत्रुघ्न, वो देखो, शाही महलों पर सूर्यवंशी झंडा झुका पड़ा है। हाँ भैया, वो देखो, आकाश पर चीलें मंडरा रही हैं। सभी और अपशुभ ही अपशुभ नजर आ रहा है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि इतने दिनों से कोई कुशल समाचार नहीं आया। कोई बात अवश्य है। चलो भैया, जल्दी महलों की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर ही हमें पता चलेगा कि क्या बात है। लेकिन शत्रुघ्न, ऐसे अपशगुन देखकर मेरा मन बैठा जा रहा है। भैया, अगर आप इतने समझदार होकर इस प्रकार धैर्य खो देंगे तो फिर मेरा क्या होगा? भैया, चलिए तो सही। चलो शत्रुघ्न, जो होगा सो देखा जाएगा। सूर्यवंशी का झंडा हुआ कम किसके मातम से? ये सूर्यवंशी का झंडा हुआ कम किसके मातम से? हुआ कम किसके मातम से? समझ में कुछ नहीं आता। कुछ
श्री की जय हो। राजकुमार भरत जी अयोध्या पहुंच गए हैं, महलों में प्रवेश कर रहे हैं। क्या कहा? मेरा लाल आ गया, अयोध्या के महाराज आ गए। जाओ उन्हें सम्मान पूर्वक हमारे पास ले आओ। मंथरा, अरे ओ मंथरा। आए महारानी जी। अरे सुना तुमने, भरत आ गया। भरत जी आ गए? अब तो जल्दी से मेरा मुंह मीठा कराइए। अरे क्यों नहीं, ये ले, भरत के आने की खुशी में। बाकी बाद में और भी खुश कर दूंगी। पहले जरा उनकी आरती उतारने का सामान तो ले आ। हाँ, अभी लाई रानी जी। प्रणाम माता जी। युग युग जियो मेरे लाल, मेरी आंखों के तारे, संसार में तुम्हारा सितारा उज्जवल हो। माता जी, पहले यह बताइए कि सूरज बच्चे ठंडा झुका क्यों हुआ है? अयोध्या की गलियों और बाजारों में सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? किसी के चेहरे पर रौनक नजर नहीं आती। सब कुशल से तो है ना? बस बेटा, अब तुम आ गए हो, सब ठीक हो जाएगा। परंतु मेरे आने से क्या होगा माँ? आखिर बात क्या है, बताते क्यों नहीं? ओह, अयोध्या के महाराज ने आते ही आदेशों का पालन करवाने की ठान ली। अयोध्या के महाराज आदेशों का पालन? ये आप क्या कह रही हो माँ? पहले आने वाले से कुशलता पूछी जाती है। वहां पर नाना मामा सब कुशल से तो है ना? हाँ हाँ, वहाँ पर सब कुशल पूर्वक से हैं। परंतु तुम यहाँ की कुशलता के बारे में तो बताओ। धीरे धीरे सब बता दूंगा। सफर से थके हुए आए हो, थोड़ा आराम कर लो। मंथरा, ओ मंथरा, अरे देखती नहीं, भरत जी आ गए हैं। ला दे मुझे आरती की थाली। आज तो मैं अपने हाथों से अपने बेटे की आरती उतारूंगी। परंतु पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था माँ। पहले तो भैया श्री राम जी की ही आरती उतारी जाती थी। आज उनके स्थान पर मेरे क्यों? पहले बात और थी बेटा, अब बात और है। ऐसी भी क्या बात है माँ? जरा मैं भी तो सुनूं। आखिर इन महलों की रोती हुई दीवारों में एक तुम खुश क्यों नजर आ रही हो माँ? मैं भी तो खुश हूँ बेटा। मेरा भरत इतना सा था, पाल पोस कर इतना बड़ा किया। इतना सुंदर लगेगा जब मैं। मुझे इन व्यर्थ की बातों में कोई रुचि नहीं। जो बात मैं पूछता हूँ उसका कोई उत्तर ही नहीं देता। आखिर बात क्या है माँ? बेटा, धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, यदि आप बताना ही नहीं चाहती तो मैं अभी जाकर महाराज जी से पूछ लेता हूँ। महाराज? कौन से महाराज? अब तो अयोध्या के महाराज तुम हो, केवल तुम। क्या बकती हो? पिताजी के होते हुए ऐसे शब्द अपनी जुबान पर निकालते ही तुम्हारी जुबान क्यों नहीं लग गई? परंतु महाराज हो भी तो। क्यों माँ? क्या हुआ पिताजी को? कहाँ है पिताजी? क्या बताऊं बेटा, बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। नहीं माँ, नहीं। कहतों के पिताजी को कुछ नहीं हुआ। ओ पिताजी, आप हमें किसके सहारे छोड़कर चले गए? माँ, पिताजी को क्या रोग था? रोग तो कुछ न था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते कहते ही महाराज ने प्राण त्याग दिए। तो अंतिम समय में श्री राम और लक्ष्मण भी उनके पास न थे। वो कहाँ थे माँ? वो कहाँ थे? राम अयोध्या छोड़कर वनों को चला गया। लक्ष्मण और सीता भी उनके संग चले गए। बस महाराज से ये दुख देखा न गया और उन्हीं के वियोग में घोर अनर्थ, चार बेटों के होते हुए अंतिम समय में कोई भी उनके पास न था।
परंतु माँ राम पुत्र को क्यों चले गए? रोका क्यों नहीं उन्हें माँ? रोकते कैसे? मैंने ही तो उन्हें। हाँ हाँ बोलो, रुक क्यों गई माँ? आगे बोलो। वास्तव में बात ये थी बेटा कि महाराज ने तुम्हारी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राम को राज सिंहासन पर बिठाने की तैयारी कर ली। भला तुम ही बताओ बेटा कि ये कैसे एक माँ सहन कर सकती है कि उसका अपना बेटा तो मारा मारा फिरे और उसकी सौत का बेटा राज करे। मुझे तो कुछ भी पता न था कि बीचों बीच क्या खिचड़ी पकाई जा रही है। भला हो बेचारी इस मंथरा का, जिसने समय पर हमें चेतावनी दी और हमें बर्बाद होने से बचा लिया। नहीं तो आज तुम्हारे शरीर पर इन शाही वस्त्रों के स्थान पर फटे पुराने कपड़े होते और शाही महलों के स्थान पर तुम दर दर की भीख मांग रहे होते। ये तुम क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, मैं ठीक ही कह रही हूँ। मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किया होगा, जो ठीक उसी समय मुझे याद आ गया कि मैंने महाराज से वो वर लिए हुए हैं। बस फिर क्या था, मेरा काम बन गया। एक वर में मैंने तुम्हारे अयोध्या का राज और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। ये तुमने कैसा अनर्थ कर डाला माँ? ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसा क्यों किया माँ? तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब जल्दी करो, राज तिलक आज ही होना चाहिए। बड़ा ही शुभ दिन है। पहले मैं तुम्हारी आरती उतारूं। मुझे नहीं चाहिए राजपाट। सारा का सारा घर उजाड़ कर रख दिया और तुम्हें राजपाट का चाव चाह। ये तुम्हें नहीं, राजा बनने का चाव हमें तो है। कौशल्या को क्या होगा? वो तो हमारे खून की प्यासी है। जा उसके कलंकनी, यह आग तेरी ही लगाई हुई है। निकल जा यहाँ से, मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगा। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हें जिसके पांव धो धो कर पीने चाहिए, उसी पर हाथ उठा रहे हो। जो काम मुझे पहले करना चाहिए था माँ, वो मैं अभी कर रहा हूँ। हट जाओ माँ। रानी जी, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए रानी जी। यदि तुम जरा भी समझ से काम देती तो यह दिन का इतना नसीब न होता। तभी बेरहम मुझ पर दया इतनी सी कर देती, सिंहासन पर बिठाने की जगह अंतिम पर धर देती। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक ही कह रहा हूँ। आज मैं कह रहा हूँ, कल सारा संसार कहेगा। एक दुष्ट दासी के कहने पर रानी ने अपने सुहाग के रघुकुल के महाराज की हत्या कर दी। तुम जो चाहे कह लो, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। तुम्हें सारी अयोध्या का राज दिला दिया है। अब जल्दी से राजपाट संभालो बेटा। खबरदार जो मुझे बेटा कहा तो। यह तुम क्या कह रहे हो भरत? मर गया तुम्हारा भरत। मैंने दुनिया भर की बुराई तुम्हारे कारण उठाई है। मेरे लाल, तू जो कुछ भी कहेगा सह लूंगी। आखिर मैं तेरी माँ हूँ। खामोश हो जा। तू माँ नहीं, ममता के नाम पर दाग मिटने वाला दाग है। क्या खून किया है मेरे लिए। अवतार भाइयों को, सीता जैसी सतवंती को वन भिजवाया। पिताजी के प्राण ले लिए। अब मेरी बारी है। मेरे प्राण ले ले।
पीता दूध मैं तेरा, जो पीता तो देता, गरम में माँ के मैं बयान करता, और मैं मन मुझे देता, बता देता तेरी कोकिया, मुझको ही बदल देता। मेरी नेकी का बदला चुकाने का समय आया तो यूं आंखें निकालने लगा। बदला बदला तो तुझे तब मिलेगा जब तेरी आंखों के सामने ये अभागा भरत अपने प्राण त्याग देगा। क्यों ऐसी मनहूस बातें कर रहा है? बेटा धैर्य से काम लो। इस प्रकार बिलखते हुए मैं तुम्हें नहीं देख सकती। यदि तुम ही यूं अपना धैर्य खो बैठोगे तो मेरा क्या होगा? मेरे दिल पर क्या बीतेगी? तुम्हारे दिल पर जो बीतेगी सो बीतेगी, तो तुम इस समय बुरी माँ के दिल पर जो बीत रही है उसे तुम क्या जानो। काश कि तुम महसूस कर सकती। पहले उनके पास जाकर तुम्हारी भूलों की क्षमा मांगूंगा, परंतु बेटा जो मैं आज दिन को गुल कहाँ टहनी पर खिलते हैं, धतूरा जिसने बोया हो उसे कब आम मिलते हैं। दिल नीति से जो चाहे दुष्ट वो नहीं होगा, ये गद्दी है श्री राम की। श्री राम गद्दी नशीर होगा। बेटा 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 बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। धन्यवाद सहयोग में बैठे रहिए। भरत माता कौशल्या के बारे में बहुत भव्य सीन है और कल की रात्रि जो है सीता हरण रावण द्वारा सीता हरण की रात्रि है। मैं चाहूंगा